हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, है ना। अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंडर है विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इट्स एंड। ये दो हेमिस्फीयर इस पर लग रहे हैं दोनों तरफ। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और ये जो पूरा डायमीटर ये 5 मिलीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो जैसे ये सिलेंडर है तो ये एक हेमिस्फीयर इधर लग रहा है और एक हेमिस्फीयर इस तरह का इधर लग रहा है। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, इधर जो हेमिस्फीयर है, लाइए इसकी फिगर बनाएं पहले फिर सोचेंगे। डायमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है। और इधर उधर जो है इसमें क्या लग रहा है? ये हेमिस्फीयर्स, इधर भी हेमिस्फीयर लग रहा है। और टोटल लेंथ जो है इन्होंने ये दे रखी है 14 मिलीमीटर। और ये जो डायमीटर है इसका ये दे रखा है इन्होंने 5 मिलीमीटर। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, जैसे ये है सिलेंडर तो ये पूरा निकालना पड़ेगा हमें। कर्व सरफेस एरिया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे। दो हेमिस्फीयर हैं तो पूरा आप वो स्फीयर भी कह सकते हैं इन्हें, है ना। दो आधे हेमिस्फीयर का स्फीयर। अब स्फीयर की ये सिलेंडर की सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 मालूम है, पाई मालूम है, आर जो है जो इसका डायमीटर है वो इसका डायमीटर है, रेडियस 5/2 या 2.5 हो गया। अब ये जी सिलेंडर की हाइट, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? देखो ये जो है, ये मैं बीच में लाइन जो एक्चुअली कुछ है नहीं, ये जो है इसका रेडियस है 2.5 और ऐसे इधर रेडियस है 2.5 ये। तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से कम हो गया तो 14 में से कम कर दें 2, तो उससे हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। और सबसे पहले मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर ही निकालने जा रहा हूँ। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी खासतौर से। ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है? 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर इधर एक तरफ से कम हुआ, ये कम हो गया 2.5, और माइनस 2.5 इधर से कम हो गया, 2.5 ये कम हुआ, 2.5 इधर से, इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 हो गया। अब 14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 जो है हमारे पास मिलीमीटर इसकी हाइट या लेंथ हो गई है, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया। क्या चीज़ है ये? कहाँ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल ये हो जाएगी वो सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस ही लिख देता हूँ। जब सरफेस एरिया कहते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया बल्कि आपको ऐसे मतलब कर्व सरफेस लेना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इधर से भी हेमिस्फीयर का आएगा तो 2 कर दूँ मैं से, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स, है ना। आधा इधर से और आधा इधर से, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया क्योंकि 2 का है,
और एक का सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। ठीक है, तो हम इसमें से ऐसे कॉमन लेने से हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये हो गया 4πr² प्लस 2πrh। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं। 2πr कॉमन ले लिए तो एक तो 2 बच गया और एक r बच गया, इधर से h बच गया। अब वैल्यूज रख लीजिए इसमें, 2 यहाँ रख लेता हूँ, 2 इंटू 22/7, रेडियस इसका 5 है ना, 5 मिलीमीटर डायमीटर, तो 5/2 हो गया ये। 2.5 भी लिख सकते हैं, 5 2r 2 इंटू 5/2 प्लस h। हाइट कितनी बच्ची आई थी इसकी 9, तो दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 9 14 हो गया, और 7 से जब इसे हमने कैंसिल किया 7 टू द 14, तो ये आ गया 2 5 द 10, और 10 से अब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो ही आगे आ जाता है। 220 m² मिलीमीटर मिलीमीटर के लिए है, ये इसका टोटल सरफेस आ रही है आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, ये यहाँ आपके सामने ले आता हूँ, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की शेप का है, सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। पहले ये ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर से आके ऐसे कोन बन गया है ना, इस तरह। अभी फिगर बना लेंगे। कोनिकल टेंट इज द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट तो है 2.1 मीटर, एंड डायमीटर जो है उसका 4 मीटर है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि हाइट पहले है और डायमीटर बाद। एंड द सलांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो सलांट कोन है ऊपर सॉरी कोन जो है तो उसकी सलांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। एक तो आपको एरिया बताना है कि कितना कपड़ा कैनवस लगना होगा। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर, और 500 रुपये 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है। तो ये बताना है कितना खर्च होगा। और ये क्या कह रहे हैं, नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। बेस जो है कैनवस का, यानी कि टेंट का जो है वो कपड़े से नहीं ढका जाता, ये हमें वैसे भी पहले मालूम है। तो शेप क्या है इसकी, पहले तो इस पर ये आपके पास सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर में ना तो नीचे कुछ है, ये तो ज़मीन है, मैं ज़मीन बना देता हूँ, यहाँ कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, ना तो ज़मीन है, ये तो ज़मीन पे आ गया। और यहाँ भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर एक टेंट बन रहा है, ये बन रहा है कोन। ठीक है, ना तो यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है। अब मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसको रेडियस वगैरह दिखा दूँ। ये है कुछ नहीं, सिर्फ ये आपको रेडियस वगैरह दिखाने के लिए मकसद है। इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है, इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर। हाइट तो इसकी है 2.1 मीटर, एंड डायमीटर जो है इसका, ये जो है जिसके लिए मैंने बनाया था, जो कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो ऐसे ही सीधा मिल रहा होगा, वो है 4 मीटर, यानी रेडियस जो है 2 मीटर हो गया। और सलांट हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 मीटर है। ये सारी चीज़ें आपको इन्होंने दे रखी हैं। तो हमें इसमें ये चाहिए कैनवस का, तो कैनवस इस जगह लगना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो खाली जगह ऐसे सिलेंडर जा कैसे मुड़ गया। तो ये जो है कर्व सरफेस ऑफ द कोन, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो हम निकालने क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ द कैनवस जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ हम जो है, तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ द कैनवस। उस क्या कर दिया मैंने, एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ आपको ये चीज़ें चाहिए थी। तो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर होता है 2πRh। देखिए फार्मूले लिखने से पहले और इनको ऐड करने से ये होता है कॉमन आ जाता है और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कर्व सरफेस ऑफ द कोन याद होना चाहिए πRL। यहाँ से हम चाहें तो पाई और आर कॉमन ले लें, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 2h और यहाँ से बच जाएगा πR कॉमन ले लिया L, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ों की सब की वैल्यू आपको मालूम है, वो वैल्यूज हम रखना शुरू करते हैं। 22/7 R कितना है, R है 2, डायमीटर 2 है ना, वो डायमीटर 4 है ना, तो 4/2 लिख देता हूँ, ये रेडियस हो गया। 2 इंटू H कितना है 2.1 ये, प्लस L है 2.8, तो इसे कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है ये 44/7, 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 44/7 इंटू, इसे ऐड कीजिए कितना आएगा, अच्छा पहले लिख लूँगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है ना, इज इक्वल टू 44/7 इंटू 8 और 10 हो गए डेसिमल, 6 और 1 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7.07 एक ही चीज़ है 44 स्क्वायर मीटर। एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इज 44 स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालनी है इसमें कॉस्ट ऑफ द कैनवस। वो दे रखी है ना 500 रुपये में, 500 रुपये के हिसाब से आ रहा है 1 मीटर का खर्च, तो 44 है तो इतने रुपये खर्च आ जाएगा। तो 2 जीरो तो पहले ये आ गए, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, 3 0 यानी 22,000 रुपीज़ का कपड़ा वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है लकड़ी का बना हुआ, हुज हाइट किसी चीज़ का भी बना हुआ है, हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज़ होलोड आउट, उसको खोखला कर दिया गया, मतलब लकड़ी वगैरह का ही होगा वो, उसे खोखला कर दिया गया इस तरह से कि उसमें से कोन निकाल लिया है ना, एक कैविटी जो है वो कोन की शक्ल की वो बाहर निकाल ली उसमें से। इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, जो बाकी सॉलिड बची है उसका जो है हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए इसे पलट लेते हैं, शायद यहाँ पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, ये ठीक है, ये जो है सॉलिड है, ये सॉलिड का मतलब ये है कि इसका कवर भी है ये, और ये भी ढकने भी है, इसका बॉटम भी है, ये है ना। अब इसमें से जो है हमने एक कोन निकाल ली, कोन जब हमने निकाली तो कैसे निकाली, जो इस तरह से खोखला करा कि इसकी हाइट भी हुई रही, डायमीटर भी हुई रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यहाँ से आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा ये, चलो ऐसे निकाल लिया हमने, ये आपने इसको ये यहाँ से ये आएगा और इधर से ये आ जाएगा, ये कोन जो है ऊपर से निकाल ली। तो अब आपके पास जो सिचुएशन है वो इस तरह से रह गई है कि ये है, ये वाली ये कर्व सरफेस तो उसकी अपनी जगह है, नीचे का स्फीयर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कोन तो हमने ऊपर से निकाली है।
अब ये ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो है जब यहाँ से निकालेंगे तो आपको ये जो है कोण नज़र आएगी। ठीक है ना। ये तो आपके पास जगह ये रही जो थी पहले, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। सही है। यहाँ से जो है ये कोण निकाल ली गई, तो ये हिस्सा आपको नज़र आएगा ना, ये यहाँ से ये सरफेस बनेगी नहीं। देखिए थोड़ा बहुत ये सिलेंडर से मेरे पास रखा हुआ है, इसको अगर आप देख के कुछ समझ सकें। ये सिलेंडर है इसे, है ना, ये इस तरह का सिलेंडर है। इसमें से हमने यहाँ से जो है ये तो, बल्कि यहाँ ये तो ऊपर का हिस्सा समझ लीजिए, ये तो हमने ये निकाल रहे हैं, तो इसको हमने निकाल दिया, ये हिस्सा जो है निकाल दिया, और इसमें से एक कोन जो है इसमें से ऐसे निकाल ली गई। तो ये जो है ये हिस्सा ऐसे ही रहा अपनी जगह, ये सारा कर्व सरफेस ऐसे रही, नीचे का हिस्सा ऐसे ही रहा, है ना। यहाँ से जो आपने ये ढकना जो ये जो आप कवर बना रखा है ये ख़त्म हो जाएगा, और एक कोन निकली है तो उसके अंदर से ऐसी जगह रहेगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो है क्या मालूम करा है इन्होंने, फाइंड द टोटल, अब लिखिए टोटल सरफेस एरिया of the remaining सॉलिड। जो कुछ बाकी बचा है वो हम देखते हैं। उसमें हमारे पास बचा, ये है हमारे पास फिगर, इससे जो ये निकाल दी ना कौन सी रहेगी, तो एक तो ये बचा। पहले सबसे पहले बड़ी चीज़ होगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना। हमने जो कोन निकाली है वो यहाँ से निकाली है, तो ये हिस्सा तो ऐसे ही रहा, ये हिस्सा भी ऐसे ही रहा, कर्व सरफेस एरिया और बेस ऐसे ही रहा। कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, जो कि सर्किल है एक्चुअली, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सर्कुलर रीजन है वो, प्लस ये जो कोन बनी है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इन तीनों का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। सही है। तो देखो सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हैं हम, क्या होता है 2πr/h कर्व सरफेस जो होती है इसकी, हमें पाई भी मालूम है, आर भी मालूम है, जो रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है। ये जो है बेस जो है नीचे का जो है सर्किल है, ठीक है ना। इसका बेस जो है क्या होता है, इसी तरह का है ना, जैसे ये सर्किल जो है इसके बेस कहलाते हैं, ये जो है कवर जो है। तो इसका भी मालूम है, आर मालूम है, तो πr²। लेकिन जब कोन का मालूम करेंगे तो वो होता है πrl, तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एल ही निकाल लेते हैं। नाउ एल इज इक्वल टू h² प्लस r²। एल स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस r² होता है, तो एल इज इक्वल टू ये आ गया, इज इक्वल टू हाइट इन्होंने दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.7। 1.4 का हाफ जो है 0.4 हो गया, 0.7 लिखने लिखूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए, एज डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 1.4/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। अब आपको याद होना चाहिए 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। ये आप याद कर लें कम से कम 30 तक, 30 तक तो नहीं तो 25 तक तो याद ही कर लें। 5.76 प्लस काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका 0.49, 49 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 9 और 6 15, 5 और 7 12 और 1 6 डेसिमल 2 इज इक्वल टू, ये आपको मालूम ही है कि 2.5 का स्क्वायर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो एल भी आ गया। तो अब वो लिख देते हैं, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
जो हमने ऊपर निकाली रखी है ना, लिखी रखी है वैसे। तो पहले आएगा हमारे पास कर्व सरफेस, तो उसका फॉर्मूला कितना है, 2πr(h) प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर πr²। सर्किल है, इसका πr(l) होता है, πr(l). ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया। पाई कॉमन आया है और आर कॉमन आया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ से जब पाई आर कॉमन आया तो ये 2h हो गया। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से आर आ गया, यहाँ से कॉमन लिया तो एल आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, हाँ कुछ दी नहीं है, 22/7। आर कितना है इसका, आर हमने लिखा हुआ है 0.7, 0.7 लिख लो या 0.7 लिख लो, एक ही बात है। 2h, h कितना है इसका, h है इसका 2.4। ठीक है ना, 2.4 ये ना, सही है। आर कितना है, अभी लिखा 0.7। एल कितना है, हमने अभी निकाला 2.5, ये निकाला 2.5। इन्हें सॉल्व करते हैं, पहले इससे कैंसिल कर दिया तो ये 0.1 आ गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2.2 आ गया। ठीक है ना, अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए 4.8, ये आ जाएगा। इन दोनों को साथ ही मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया 7 और 5 12, और 1 2 3, 3.2 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 2.2 इंटू 2 8 10 7 8 आ गया ये। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, 8 टू द 16, 8 टू द 16 और 17 आ गया है ना। डेसिमल 1 के बाद आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नियरेस्ट जो है, अगर ये 5 से ज़्यादा होता है, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो अगला नंबर ले लेते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नियरेस्ट से हो गया, चाहो तो नियरेस्ट लिख दो, या नियरली लिख दो, या अप्रोक्सीमेटली लिख लो। जब भी ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें अगले वाले इस नंबर में 1 ऐड कर देते, और 5 से कम हो तो उसे ऐसे ही ड्रॉप कर देते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आप। एक वुडन आर्टिकल है, was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। ये एक सिलेंडर था, ठीक है ना। जैसे मैं फिर यहाँ पे मेरे पास सिलेंडर है, ये रखा हुआ है सिलेंडर, यहाँ से ऊपर से ये ऊपर, ठीक है ना, ये ऐसे है, ये मैं इसको ऐसे खड़ा करूँ तो आपको से ऊपर कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ से जो है इसे खोद के जो है एक प्याला सा बना दिया, इधर एक प्याला सा जो है ये नीचे बना दिया, ये दो, ठीक है, ऐसे बना दिए गए। तो जब ये बना दिए हमने, तो स्कूपिंग आउट वो हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड, ऐसो इस फिगर में दिखाएगा। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट जो है पूरे की 10 सेंटीमीटर है, और इसका बेस जो है, बेस रेडियस जो है ना, ये रेडियस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द आर्टिकल। तो देखो ये जो है, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जब हमने यहाँ से इसको खोद कर, यहाँ खोद कर जो है ऐसे किसी तरह से भी, लकड़ी का है तो लकड़ी को निकाल के ये बना दिया, तो ये हिस्सा तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो गया। इसकी जगह एक प्याला आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, ऐसे ही नीचे भी होगा। तो टोटल सरफेस क्या हो, और अच्छा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो कट सरफेस है, कट सरफेस, ये तो कट सरफेस, तो कट सरफेस ही रही ना, तो ये तो ऐसी रही। तो कट सरफेस ऑफ द स्फीयर, सॉरी ऑफ द सिलेंडर, प्लस कट सरफेस ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स, ये टोटल सरफेस इस सॉलिड का हो जाएगा, या वुडन आर्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल is equal to cut surface area of the cylinder plus 2 into cut surface area
ऑफ द हेमिस्फीयर। जो कोनों पर, जो किनारों पर हेमिस्फीयर बन रहे हैं, जो आपको प्याले से नज़र आ रहे हैं, उन दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो इस तरह से इस आर्टिकल का, इस चीज़ का पूरा है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मुझे आसानी रहती है इसमें। ये होता है 2πRH प्लस 2 इंटू, ये होता है कर्व सरफेस एरिया 2πR²। 2πR², दिस इज इक्वल टू 2πRH प्लस 4πR², सही है, इज इक्वल टू, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एच बचा। यहाँ से 2πR कॉमन आ गया, तो एक तो 2 बचा और एक आर बचा, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर कितना है इसका, आर दे रखा है इन्होंने, हाइट तो 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5, हाइट तो है इसकी 10 सेंटीमीटर और रेडियस ये कह रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू, ये 44 हो गया, 44/7 इंटू 10 प्लस 7, 44/7 इंटू कितना आ गया 17। ये सब आ रहा है हमारा किस यूनिट में आ रहा है, इस ये आ रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हम लिख रहे हैं, ये आ जाता है। अब जो है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 17 से अगर आप ऐसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना लिख कर लीजिएगा। 13.5 को क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक चीज़ यह है कि इनका आंसर आ रहा है 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, पूरा 374, तो कहीं गलती हो गई, ज़रा एक मिनट देख लेते हैं। ये आया हमारे पास सिलेंडर का 2πRH और एक आधे का होता है 4πR², तो 2πR कॉमन लिए, यहाँ से H आया, 2πRH कॉमन लिया तो ये 2πH आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया, आर आ गया, 2/22/7, ये पाई की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, ये रह गई आर की। आर कितना है, आर है 3.5, ये आर की वैल्यू यहाँ पर रह गई है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 3.5 यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, इसके ध्यान रखिए। इसे ये आ गया इंटू 3.5, इसे मैंने काटा तो ये आ गया 0.5 और इसे मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो अब जो है ये अब भी नहीं आ रहा। अब क्या वजह हो रही है, ये काट तो दिया मैंने, अब ये 7 नहीं रहा, ठीक है, अभी हमारे पास 7 नहीं रहा। तो 0.5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आधा हो जाता है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बाई डेसिमल, 0.5 का मतलब था हाफ, तो इसको 44 का आधा क्या हाफ हो गया। तो जब भी आपको 0.5 आ रहा हो तो इसको आधा कर दिए अगले नंबर को, ये इक्वल टू 17, 17 दूनी 34 का 4 हाथ लेके 3, 34, 17 दूनी 34, ओहो 17 दूनी 34 का 4 हाथ लेके 3, 17 दूनी 34 और 3 37 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज जो है हम नई वीडियो में करेंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।